दोस्तों, हमारे चाइल्डहुड की मोस्ट फेवरेट मूवी में से कुंग फू पैंडा भी है, जिसे ऑलमोस्ट हर बच्चे ने देख रखा है। और तो और इस मूवी के फैंस में अडल्ट्स भी शामिल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इंटरेस्टिंग सी मूवी का रिव्यू, जो कि फन से भरपूर है। मूवी के स्टार्ट में एक पैंडा को दिखाया जाता है, जो कि एक काबिल फाइटर और मास्टर था। कोई भी इसके सामने टिक नहीं पाता था। तभी एक फाइटर उसे खाने की टेबल पर फाइट चैलेंज करता है और कुछ ही पल में मास्टर पैंडा उसको हरा देता है। सब लोग हैरानी से देख रहे थे। अब एक साथ कई गैंडे अपने हथियारों से पैंडा पर अटैक करते हैं। मास्टर पैंडा हवा में उड़ते हैं और साथ ही जमीन पर गिर जाते हैं। अब पैंडा की आंख खुल जाती है। पता चलता है कि पैंडा ये सब कुछ ख्वाब में देख रहा था और ऐसा बनना पैंडा की सबसे बड़ी विश थी। इस पैंडा का नाम पू था। पू के डैड उसको आवाज दे रहे थे कि किचन में आकर उनकी हेल्प करे, क्योंकि आज कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं। पू के डैड एक छोटा रेस्टोरेंट चला रहे थे, जिसके अंदर नूडल्स बहुत मशहूर थे। सभी इन नूडल्स को खाने के लिए दूर दूर से आते और इन नूडल्स में पू के डैड कुछ सीक्रेट मसाला भी डालते थे, जिससे वो बहुत मजेदार बन जाते। इस खास इंग्रेडिएंट को वो किसी को भी नहीं बताते थे, इवन के पू को भी नहीं। पू बहुत लेजी होता जा रहा था और हर वक्त सोता रहता। इधर सीन में दिखाया जाता है कि पू जल्दी से नीचे आता है और अपने डैड की हेल्प करने लगता है। बाकी सबको नूडल्स सर्व करने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और यहाँ मास्टर शिफू को दिखाया जाता है। मास्टर शिफू अपने 5 बेस्ट स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कर रहे थे। मास्टर शिफू इसके बाद पैलेस में जाते हैं, जहाँ मास्टर उगवे पहले से मौजूद थे। मास्टर उगवे मास्टर शिफू के बहुत बड़े मास्टर थे। उगवे बताते हैं कि खाई में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और टाइलॉन यहाँ आने वाला है ड्रैगन पलंदा लेने के लिए। टाइलॉन बहुत ही खतरनाक कैदी था, जिसे उसके बुरे कामों की वजह से सख्त पहरे में पकड़ा गया था। मास्टर उगवे बताते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें ड्रैगन वॉरियर को चुनना होगा। सिर्फ ड्रैगन वॉरियर ही टाइलॉन का सामना कर सकता है। अब पूरी खाई में एक अनाउंसमेंट की जाती है कि स्पेशल डे पर मास्टर उगवे ड्रैगन वॉरियर को चुनने वाले हैं। खाई के तमाम लोग उस दिन पैलेस में इकट्ठा हो रहे थे। वो भी अपना डाबा छोड़कर वहाँ जाना चाहता था। वो डाबे के गिर्द खाते हुए सब लोगों को कहता है कि हमें इस वक्त पैलेस में होना चाहिए। खुद पू भी चिपके से निकलने लगता है, मगर उसके डैड उसको देख लेते हैं। वो पू से कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। साथ ही वो एक नूडल्स की एक ट्रॉली पू को देते हैं कि खाई के सब लोग पैलेस में होंगे तो तुम्हें इन्हें नूडल्स सर्व करना होगा। वो अब ना चाहते हुए भी वो ट्रॉली को लेकर चला जाता है। पैलेस तक जाने के लिए ज्यादा स्टेयर्स चढ़ना थी, इसलिए कार्ड को साथ लेकर पू को ऊपर जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब काफी मेहनत के बाद भी पू सिर्फ चंद स्टेयर ही चढ़ जाता है। तंग आकर पू वो कार्ड उधर ही छोड़कर तेजी से ऊपर जाने लगता है, मगर फिर भी बहुत ज्यादा वो लेट हो चुका था। उसके पहुंचने से पहले ही पैलेस के दरवाजे बंद हो चुके थे। अब पू सख्त मायूस हो जाता है। उसे हर हाल में देखना था कि मास्टर उगवे किसे नया ड्रैगन वॉरियर चुनते हैं। इधर पैलेस में खाई के तमाम लोग इंतजार कर रहे थे अपने नए ड्रैगन वॉरियर का। मास्टर शिवू ने अपने 5 बेस्ट स्टूडेंट्स को तैयार कर रखा था और इन्हें मुकम्मल ट्रेनिंग दे रखी थी और वो बेस्ट वॉरियर थे। मास्टर शिवू को यकीन था कि ड्रैगन वॉरियर इन 5 में से ही कोई होगा। वो इधर मुसलसल कोशिश में लगा था कि किसी तरह से जंप करके उस जगह पहुंच जाए। अब इधर पू को कुछ फायर वर्क्स दिखाई देते हैं। वो इन फायर वर्क्स के थ्रू पैलेस के अंदर जा गिरता है। वो मास्टर उगवे के बिल्कुल सामने गिरा था। अब इधर मास्टर भी अपनी फिंगर से पू के जानिब इशारा करते हैं। तब लोगों को लग रहा था कि मास्टर उगवे ने गलती से पू के जानिब इशारा किया है, मगर जब काफी देर तक उगवे उसकी तरफ इशारा करते हैं और साथ इसका हाथ हवा में बुलंद करते हैं। उगवे कहते हैं कि यही आपका ड्रैगन वॉरियर है, तो जश्न की तैयारी करें। अब इधर मास्टर शिवू को लग रहा था कि पू गलती से वहाँ टपक गिरा है, जबकि उगवे इनमें से किसी को चुनने वाले थे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मास्टर शिवू का भेजा हुआ बिग बॉस जेल तक आ गया है, जहाँ टाइलॉन को कैद कर रखा था। पिंक मास्टर शिवू का मैसेज उन तक लाया था कि जेल में पहरा मजीद सख्त कर दे। अब इधर पहरादार ये सुनकर नाराज हो जाते हैं कि इस जेल से कोई बचकर भाग ही नहीं सकता। क्या मास्टर शिफू को हमारे पहरे पर कोई शक है? इधर इनका एक कमांडर वॉचर अपने साथ पिक को अंदर ले आता है। कमांडर लॉकअप को विजिट करवाता है। इधर कमांडर कहता है कि पहरा इतना सख्त है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। साथ ही वो पिंक को हल्का सा मारता है। पिंक का एक बार टूट कर नीचे बंदे टाइलॉन के पास जा गिरता है। इस बात को कोई नोटिस नहीं करता। दूसरी तरफ पू को दिखाया जाता है, जिसे ग्रीन हाउस में ले जाया गया था। पैलेस में बहुत नायाब और कीमती चीजें रखी थी। पहले वक्तों के वॉरियर्स के हथियार भी रखे थे। वो खुशी से और एक्साइटमेंट से उन चीजों को छूने लगता है। और पू की हमेशा से विश रही थी कि किसी तरह इस पैलेस में वो आता, पर अब उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस जगह मौजूद है। इधर मास्टर शिफू भी आ गए थे और पू को अजीबो गरीब हरकतें करते देख रहे थे। शिफू को लगता था कि पू कभी भी एक ड्रैगन वॉरियर नहीं हो सकता। शिफू अब पू को चिढ़ाने लगे, तुम एक वॉरियर हो तो आओ लड़ो मुझसे। पू ना चाहते हुए भी जब हाथ उठाता है तो शिफू इसकी छोटी फिंगर पकड़ लेते हैं। वो इस ट्रिक के बारे में जानता था। वो कहता है कि प्लीज इस ट्रिक को यूज ना करें। वो इस ट्रिक के बारे में जानता है जिस पर इसका यूज किया जाता है वो मर जाता है। शिफू उसको कहते हैं कि मेरी बात ध्यान से सुनो और ट्रेनिंग हॉल में चलो, ताकि टेस्ट किया जा सके कि तुम कितने पानी में हो। वो अब ट्रेनिंग हॉल में आ जाता है, जहाँ मास्टर शिफू के स्टूडेंट पहले से हॉल में ट्रेनिंग कर रहे थे। इतनी सहज ट्रेनिंग देकर पू डर जाता है और कहता है कि हम ये ट्रेनिंग कल से स्टार्ट कर सकते हैं। शिफू कहते हैं कि नहीं, तुम्हें ये सब कुछ आज ही करके दिखाना होगा, क्योंकि तुम एक ड्रैगन वॉरियर हो। वो जब हल्का सा आगे बढ़ता है और धीरे से पंच करता है, मगर फिर एक जोरदार पंच बैक वापस उसे हिट करता है। पू का
पाँव स्लिप हो जाता है और अपू बुरी तरह से उन ट्रेनिंग मशीन्स में फंस जाता है। इस बार पू को बहुत चोटें आती हैं और वो बहुत बुरी तरह से पिटता है। इस ट्रेनिंग हॉल में से अब फ्यूरियस 5 के साथ पू वापस आ जाता है। रास्ते में स्नेक और मिंटोस पू का मजाक बनाते हैं क्योंकि ये ड्रैगन वॉरियर है तो इसे कुंफू भी नहीं आता। पू बहुत मोटा और लेजी है, वो टाइलॉन से लड़ेगा। उन्हें लग रहा था कि पू अभी भी पीछे है, मगर पू उनकी बातें सुन चुका था। इधर ये बातें सुनकर पू को बहुत बुरा लगता है, मगर फिर भी वो रेस्ट हाउस में आ जाता है और फ्रेंडशिप करने से पहले ही क्रेन रूम के अंदर आ जाता है। बुखलाहट में वो क्रेन से कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। क्रेन और आसपास के रूम में मौजूद मंकी और टाइग्रेस अब पू से बहुत इरिटेट हो चुके थे। क्रेन उसे कहता है कि हमारे सोने का टाइम है और अगर बुरा ना मानो तो यहाँ से चले जाओ। जब वो क्रेन के रूम से निकलता है तो टाइग्रेस भी इधर ही थी। वो पू से कहती है कि तुम इस जगह और कुंफू के लायक ही नहीं हो, बेहतर है कि खुद यहाँ से चले जाओ। पू अब उदास होकर उस ट्री के पास आता है जो कि बहुत पुराना दरख्त था। यहाँ वो दुखी होकर बेरीज खाने लगता है कि वो इन फ्यूरियस 5 जैसा नहीं है, वो 5 कुंफू में बेस्ट है। मास्टर उगवे कहते हैं कि तुम फजूल नहीं हो, हर एक्साइटेड चीज मायने रखती है। मास्टर उगवे कहते हैं कि तुम फजूल नहीं हो, हर एक्साइटेड चीज मायने रखती है। अब तुम्हें भी खुद पर ट्रस्ट करना होगा और कोशिश करनी होगी कि तुम खुद को ड्रैगन वॉरियर साबित कर सको। इधर सीन में दिखाया जाता है कि टाइलॉन के पास एक फीदर गिरा था जिसको यूज करके वो आजाद हो जाता है। अब टाइलॉन तेजी से ऊपर की जानिब बढ़ता जा रहा था। वो अपने रिश्ते में आने वाले सैकड़ों पहरेदारों को भी हराता जा रहा था। टाइलॉन एक ग्रेट वॉरियर था। जब वो किसी भी तरह से रुक नहीं पाया तो कमांडर इस ब्रिज को तोड़ने का कहते हैं जिस पर टाइलॉन खड़ा था। अगर टाइलॉन इस टूटे हुए ब्रिज से होता हुआ ऊपर आ जाता है और सबको मार गिराता है। टाइलॉन अब आखिरी दरवाजे से बाहर निकल आता है। यहाँ उसके सामने पिंक था। टाइलॉन पिंक से कहता है कि तुम्हें शिफू ने भेजा है तो जाओ उसे खबर करो कि मैं आजाद हो गया हूँ। टाइलॉन कहता है कि सुना है कि तुम्हारा ड्रैगन वॉरियर हवा में उड़ता हुआ आया था, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि उसमें कितना दम है। अब सीन बदलता है जहाँ सुबह के वक्त शिफू के सब स्टूडेंट्स अपने रूम्स में से बाहर आते हैं, मगर पू यहाँ से गायब था। सब लोग ये सोच रहे थे कि पू डरकर भाग गया है। ये सब ट्रेनिंग लॉन में आ जाते हैं, मगर दरवाजा खुलते ही इन्हें पू नजर आ जाता है, यानी कि पू इनसे पहले ट्रेनिंग के लिए आ चुका था। ये देखकर शिफू को गुस्सा आ गया था कि इतना बुरा कहने के बावजूद पू वापस नहीं गया। शिफू से डराने के लिए कहते हैं कि रेडी हो जाओ, अब तुम्हें फ्यूरियस 5 से लड़ना है। बारी बारी फ्यूरियस 5 पू से लड़ते हैं और एक तरह से उसकी खूब पिटाई करते हैं, मगर पू अब भी जमकर खड़ा था। अब की बार शिफू खुद से लड़ने का फैसला करते हैं। शिफू अब पू को खूब मारते हैं और एक बार फिर वो जम करता हुआ स्टेयर से नीचे गिर जाता है। इस कदर मार खाने के बाद पू वापस से ऊपर आ जाता है। अब मेंटिस और स्नेक उसकी हेल्प करते हैं और कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। इधर वो पू को ये बताते हैं कि शिफू हमेशा से ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं थे। शिफू बहुत प्यार करने वाले और नरम दिल के मालिक थे। टाइलॉन जिससे लड़ने की तैयारी की जा रही थी वो किसी जमाने में शिफू का ही स्टूडेंट था। टाइलॉन एक छोटे से बच्चे की सूरत में शिफू को मिला था। शिफू ने टाइलॉन को एक बच्चे से ऐसे बड़ा किया, उसे कुंग-फू सिखाया। टाइलॉन जब बड़ा हुआ तो एक ग्रेट वॉरियर बना, मगर मास्टर उगवे ने इसी दिल की कालफ को भांप लिया था और उसे ड्रैगन पलंदा देने से मना कर दिया था। ये सुनकर टाइलॉन भड़क उठा। उसने खाई में तबाही फैलानी स्टार्ट कर दी। जब मास्टर शिफू ने इसको रोकना चाहा तो टाइलॉन ने शिफू पर ही अटैक कर दिया। अब चूंकि सामने शिफू का वो स्टूडेंट था जिसे शिफू ने एक बच्चे की तरह पाला था। शिफू कमजोर पड़ जाते हैं और उनका दिल टूट जाता है। अब इधर उगवे ने टाइलॉन को रोका और उसे कैद कर दिया। इस सब के बाद शिफू बहुत रूड और सख्त मिजाज हो गए और स्टूडेंट्स को एक लिमिट में रखने लगे। शिफू सब स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग तो देते मगर किसी भी स्टूडेंट से दिल नहीं लगाते। अब इधर सीन में दिखाया जाता है कि मास्टर शिफू के पास पिंग वापस आ जाता है। अब की बार वो टाइलॉन का मैसेज लेकर आया था कि टाइलॉन आजाद हो गया है और ड्रैगन पलंदा लेने खाई की तरफ आ रहा है। टाइलॉन का हमेशा से यही ख्याल था कि वो बेस्ट है और ड्रैगन पलंदा उसी के पास होना चाहिए क्योंकि उस जैसा वॉरियर कहीं पर भी नहीं। क्योंकि इस वक्त उगवे टाइलॉन के दिल में छुपी बुराई को भांप गए थे तो उन्होंने वो पलंदा टाइलॉन को देने से मना कर दिया था। अब वही पलंदा लेने खाई की तरफ वो टाइलॉन आ रहा था। ये खबर सुनते ही शिफू परेशानी से उगवे की तरफ दौड़ते हैं। शिफू अब उगवे से कहते हैं आपने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन की थी। टाइलॉन अब आजाद हो गया है और तेजी से घाटी की तरफ आ रहा है। मगर यहाँ उगवे मास्टर शिफू को कहते हैं कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया है। मास्टर शिफू ये सुनकर दुखी हो जाते हैं। साथ ही वो उगवे से कहते हैं कि जिसे आपने ड्रैगन वॉरियर चुना था वो बिल्कुल भी रेडी नहीं टाइलॉन से लड़ने के लिए। उगवे ये कहते हुए हवा में तहलील हो जाते हैं कि तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना होगा, तब भी तुम एक ड्रैगन वॉरियर को तैयार कर सकोगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पू अपने फ्रेंड्स के लिए नूडल तैयार कर रहा था। पू की 5 फ्यूरियस के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। वो इन सबके लिए मजेदार से नूडल्स बनाता है और साथ में उनको एंटरटेन करता है शिफू की नकल करके। ये सब हंसी मजाक चल रहा था कि शिफू आ जाते हैं। वो पू पर गुस्सा हो जाते हैं कि तुम ये हंसी मजाक बंद करो। वो बताते हैं कि टाइलॉन आ चुका है। टाइलॉन कैद से आजाद हो गया है और घाटी की तरफ आ रहा है। यहाँ टाइग्रेस कहती है कि कोई मसला नहीं, अब की बार भी मास्टर उगवे टाइलॉन को रोक लेंगे। मास्टर शिफू कहते हैं कि उगवे अब हम में से नहीं रहे। ये सुनकर सब उदास हो जाते हैं। अब यहाँ टाइग्रेस अपने साथियों के साथ कहती है कि फिर हमें भी टाइलॉन से लड़ना होगा, हम टाइलॉन को रोकेंगे, तब तक आप घाटी से लोगों को बाहर
सेफ जगह पर निकाल लें। टाइग्रस, मंकी, स्नेक, विंटर्स और क्रेन सब मिलकर टाइलॉन का सामना करने जाते हैं। इधर पू भी तेजी से भागता है। पू अपनी जान बचाकर भाग रहा था। मास्टर शिफू तेजी से उसका रास्ता रोकते हैं। शिफू पू से कहते हैं कि तुम ड्रैगन वॉरियर हो, तुम यहाँ से कैसे भाग सकते हो। पू फिर रास्ते में जाकर निकलने लगता है मगर शिफू उसको रोक लेते हैं। पू यहाँ शिफू से नाराज होने लगता है कि मुझे जाने दे। वो मास्टर उगवे की गलती थी कि मुझे ड्रैगन वॉरियर चुना। अब आप भी मुझ पर ट्रस्ट करने की बजाय टॉर्चर करते रहे। आप कभी भी मुझ पर ट्रस्ट करना नहीं चाहते थे। आपने मुझे कभी नहीं सिखाया। शिफू कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्योंकि उगवे को तुम पर ट्रस्ट था और अब मुझे भी उन पर ट्रस्ट करना होगा। अब मैं तुम्हें कुंफू सिखाऊंगा। दूसरी तरफ टाइग्रस और उसके साथी तेजी से जा रहे थे ताकि टाइलॉन को रोक सके, क्योंकि अगर वो घाटी की तरफ आ जाता तो सब लोगों को मार डालता। अब नेक्स्ट जब शिफू उठते हैं तो उन्हें किचन की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। शिफू इस सोच में थे कि पू को कैसे कुंफू सिखाएं। वो किचन की तरफ जा रहे थे। अब यहाँ पू किचन में था और उसने यहाँ बहुत कुछ तोड़फोड़ कर रखी थी। पू किसी माहिर की तरह किचन में कराटों से कैबिन को तोड़ रहा था। कैबिन में मौजूद चीजों को निकाल कर खा रहा था। पू जब शिफू को देखता है तो दुखी सा कहता है कि आप जानते हैं कि जब मैं दुखी होता हूँ तो मुझे ज्यादा भूख लगती है। ये सुनकर शिफू कहते हैं कि जाने दो, बस मैं बता रहा था कि मंकी ने अपने बिस्किट ऊपर शेल्फ पर छुपा रखे हैं, मगर तुम ये बात किसी को मत बताना। शिफू के किचन से निकलते ही पू एक पैलेस के साथ ऊपर वाली शेल्फ से बिस्किट खा रहा था। अब ये देखकर शिफू बहुत हैरान रह जाते हैं। वो पू से कहते हैं कि देखो खुद को। पू कहता है कि हाँ यही कि मैं एक मोटा पैंडा हूँ। शिफू कहते हैं कि नहीं, तुम जमीन से 10 फीट ऊपर हो। शिफू समझ चुके थे कि पू को कैसे ट्रेनिंग देनी है। शिफू अब पू को खाने के साथ ट्रेनिंग देना स्टार्ट करते हैं। वो कुंफू के सारे स्किल्स उसको सिखाते हैं। अब इधर टाइग्रस उसके साथ फ्रेंड्स टाइलॉन्स तक पहुंच चुकी थी। टाइलॉन उन्हें देखकर कहता है कि मैं तो तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर का इंतजार कर रहा था। तुम 5 में से कोई भी ड्रैगन वॉरियर नहीं है। टाइलॉन और उन 5 फ्यूरियस की लड़ाई होने लगती है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि वो 5 टाइलॉन पर भारी पड़ने लगेंगे, मगर फिर जल्द ही टाइलॉन उन सबको बुरी तरह मारने लगता है और एंड पर उन 5 को फ्रीज कर देता है। फिर क्रेन से कहता है कि जाकर शिफू को पैगाम दे कि मैं जल्दी घाटी की तरफ आ रहा हूँ अपनी चीज वापस लेने के लिए। क्रेन अब इन सबको लेकर शिफू के पास आता है और उन सबकी हालत खराब देखकर शिफू समझ जाते हैं कि सब टाइलॉन ने किया है। शिफू इन सबको जल्दी से ठीक करते हैं। टाइग्रस बताती है कि उनकी ऐसी हालत टाइलॉन ने की है। ये सब देखकर पू डर जाता है कि जब ये बेस्ट वॉरियर टाइलॉन के सामने नहीं टिक सके तो पू उन सबसे कैसे लड़ सकता है। शिफू को बस एक ही रास्ता दिखाई देता है, किसी तरह से अब ड्रैगन पलंदा खोल लिया जाए। यह सोचकर वो ड्रैगन पलंदा पू को देता है और उसकी मैजिकल पावर्स इंक्रीज होकर पू की हेल्प करेगी लड़ने में। पू अब इन ड्रैगन पलंदे को खोल लेता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर वो अंदर से खाली था। वो यही बात शिफू से कहता है कि पलंदा बिल्कुल ब्लैंक है, जिसे देखकर शिफू सोच में पड़ जाते हैं। अब चूंकि शिफू जानते थे कि वो पू टाइलॉन से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो वो 5 वॉरियर से कहते हैं कि तुम सब घाटी को खाली करवा दो, मैं टाइलॉन को रोकूंगा। अब वो 5 घाटी खाली करा रहे थे। पू भी बहुत उदास अपने डैड के पास आ जाता है। डैड जब पू को उदास देखते हैं तो कहते हैं कि परेशान ना हो, हम अपना ये काम करेंगे नूडल्स का। पू के डैड उसे खुश करने के लिए कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताता हूँ अपने नूडल्स की खास रेसिपी के बारे में। वो खास इंग्रेडिएंट जो मेरे नूडल को स्पेशल बनाता है वो कुछ भी नहीं। वो कहता है क्या मतलब। डैड बताते हैं कि वो सब तो लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए कहते हैं, साथ ही वो खुद को अपने पर ट्रस्ट करने का कहते हैं। वो जब ड्रैगन पलंदा दोबारा खोलता है तो वहाँ से उसे अपनी शक्ल नजर आती है, यानी वो भी उसे यही बात समझाना चाहते थे। अब इधर शिफू भी पैलेस के सामने खड़े थे कि अचानक से वहाँ टाइलॉन आ गया था। टाइलॉन शिफू से बात करता है और कहता है कि आपने मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। जब मैं एक बेस्ट वॉरियर था तो उगवे ने मुझे ड्रैगन वॉरियर नहीं चुना, उस वक्त आपने भी कुछ नहीं किया। आप जानते थे कि मैं बेस्ट हूँ, फिर भी आप खामोश रहे। शिफू से कहते हैं कि उगवे एक अजीम मास्टर थे, वो तुम्हारे दिल में मौजूद महल को जान चुके थे, पर तुमने क्या किया, उस पर हमला कर दिया, इसीलिए उगवे ने तुम्हें कैद कर दिया ताकि तुम मजीद तबाही ना फैला सको। अब इधर शिफू और टाइलॉन में सख्त लड़ाई होने लगती है। काफी देर की लड़ाई जारी रहती है, मगर शिफू अब चूंकि बूढ़े हो चुके थे तो वो कमजोर पड़ने लगते हैं। टाइलॉन शिफू का गला पकड़ने लगता है और तेजी से दुबाने लगता है। अचानक इधर पू आ जाता है। चूंकि वो काफी देर से स्टेयर्स के ऊपर आया था तो वो टाइलॉन से थोड़ा रुकने के लिए कहता है। टाइलॉन पूछता है कि तुम कौन हो। जब पू बताता है कि वो ड्रैगन वॉरियर है तो टाइलॉन जोर से हंसने लगता है, साथ ही कहता है कि ये तुम लोगों का ड्रैगन वॉरियर है। क्या उगवे पागल हो चुके थे जो उन्होंने एक मोटा पैंडा चुना मुझसे लड़ने के लिए। ये मोटा पैंडा इस घाटी को मुझसे बचाएगा। ये कहते हुए टाइलॉन एक जोरदार हिट करके पैंडा को स्टेयर से नीचे गिरा देता है। टाइलॉन अब पू से लड़ने लगता है, साथ ही वो ड्रैगन पलंदा भी छीनने में लगा था। ड्रैगन पलंदा पू ने पकड़ रखा था। टाइलॉन और पू की काफी देर की लड़ाई रहती है और आखिरकार टाइलॉन वो पलंदा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। टाइलॉन जैसे ही उस पलंदे को खोलकर देखता है मगर वो तो ब्लैंक था। टाइलॉन उस खाली पलंदे को देखकर बहुत गुस्सा करने लगता है और कहता है इतने साल उसने एक खाली कागज के टुकड़े के लिए वेस्ट किए। वो इधर टाइलॉन को समझाना चाहता था कि तुम वॉरियर बनने के लिए खुद पर ट्रस्ट करना होगा, इसलिए किसी खास मैजिक की जरूरत नहीं होती। अब टाइलॉन गुस्से से पागल हो रहा था। वो फिर से पू पर अटैक करने वाला था मगर पू उसकी फिंगर पकड़ लेता है। ये एक ऐसी ट्रिक थी जिसे करने से टाइलॉन मर भी सकता था। टाइलॉन
हैरान हो जाता है कि शिफू ने तुम्हें कब सिखाया। वो बताता है कि उसने खुद सीखा है। बहुत बुरी तरह टाइलान को मारने के बाद पू स्मॉल फिंगर ट्रिक आजमाता है, जिससे टाइलान मर जाता है और पू जीत जाता है। यहाँ घाटी के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पू से सब घाटी के लोग बहुत खुश थे कि उसने टाइलान को हरा दिया है। शिफू के 5 वॉरियर्स जो कि पू के अच्छे दोस्त तो बन चुके थे, साथ ही वो पू को अपना मास्टर मानने लगते हैं और रिस्पेक्ट से पू के आगे हल्का सा झुकते हैं। पू को इस सब में याद आता है कि मास्टर शिफू इधर पैलेस में इंजर्ड हैं। वो तेजी से स्टेयर चढ़ता हुआ शिफू के पास आ जाता है। पू अब शिफू को बताते हैं कि उसने टाइलान को हरा दिया है। शिफू ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और पुरसुकून होकर आंखें बंद कर लेते हैं। पू शिफू से कहता है कि आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। शिफू उससे नाराज होते हैं कि मैं मर नहीं रहा बल्कि आराम करना चाहता हूँ। पू अब शिफू के पास ही लेट जाता है और उनसे बातें करने लगता है और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कुंग फू पैंडा की ये मूवी अगर आपको पसंद आती है तो जल्दी हम इसका पार्ट 2 भी एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।